शोध बन गया है कि अशोक जी जैसे लोग राम भक्त हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। ये सब प्रभु की कृपा है, आप लोगों का मान है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, लेकिन जो भी बनता है वो सब। और मैंने ये भी कह रखा है, किसी भी गरीब की बेटी की शादी हो 21,000 रुपए मेरे से जब मर्जी आके ले जाए। जी। तो अगर यहाँ व्यवस्था की बात करें तो यहाँ कई लेवल की व्यवस्था है जो देखने को मिल रहा है। यहाँ व्यवस्था अलग अलग बना रखी है, कार्यकारिणी की अलग, उससे बाद वीआईपी, उसके बाद वीवीआईपी, सारे काफी सिस्टम से है यहाँ सारा प्रोग्राम। इसीलिए देख रेख में पूरा होता है, अगर सिस्टम ना हो तो भगदड़ मच जाए, क्योंकि लाखों आदमियों को संभालना कोई आसान नहीं है। तो प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित आपका जीवन है, तो क्या एक मैसेज जो प्रभु श्री राम की मर्यादा लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, अशोक जी का क्या मैसेज? मेरा यही मैसेज है, जो अपने बच्चों को जो सब समझाएं, करें, अच्छी निर्देश दें। अब जैसे रामलीला इसीलिए तो करते हैं, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो देखे, हर साल जो करते हैं या पर्व बनाते हैं, तो सनातन धर्म जो है वो जब तक जिंदा रहेगा, जब तक ये सब ठीक रहेगा। आपको लगता है कि प्रभु श्री राम की अगर मर्यादा को आगे बढ़ाया जाए तो वो दिन दूर नहीं भारत विश्व गुरु बन गया समझो आप, ये तो बहुत जल्दी बनने वाला है। मतलब विश्व गुरु जो मोदी जी ने हमारे इतने जो स्तर पे पहुंचा दिया देश को, कि बहुत वर्ल्ड में नाम हो गया हमारे हिंदुस्तान का। उन युवाओं के लिए क्या मैसेज है जो कहीं न कहीं सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, पाश्चात्य को अपना रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या एक मैसेज जो आपकी संस्कृति सबसे बेस्ट है? ये भी सब आ जाएंगे हमारे पास ही, भूल भटके जो चले गए हैं। ये नौजवान के बिना कुछ होता थोड़ा है। ये केजरीवाल जैसे पहले था, इन्हें 12 साल में दिल्ली का बैठा दिया। अब उसके बावजूद अब पब्लिक समझने लगी, अब अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं दिल्ली में चारों तरफ। दीदी रेखा दीदी जो है पूरे शालीमार बाग में नहीं, पूरी दिल्ली में छाई हुई है और काम किया हुआ है। तो आपको अशोक जी लगता है कि आपको प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है कि आप उस विधानसभा से हैं जहां से सीएम आती है? बिल्कुल, हमारे सीएम पहले सांप सिंह वर्मा भी थे। ये शालीमार बाग बहुत लकी है, जो कि यहाँ के 2-2 सीएम हो गए हैं, तो और कहीं के 2 सीएम नहीं हुए, यहीं के 2-2 सीएम हुए हैं। ये हमारा कुछ लक है। और सांप सिंह वर्मा जी ने भी बहुत काम किया और रेखा बहन भी काफी काम कर रही है। ये थे अशोक जी जो कह रहे हैं, बिल्कुल इनका चेहरा मुस्कुराता हुआ प्रभु श्री राम की मर्यादा को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक वर्षों से प्रयत्नशील है। तन समर्पित मन समर्पित चाहता हूँ, हे प्रभु श्री राम तुम्हारे चरणों में कुछ और करूं। और उस भावना के साथ जिस तरह से बढ़ रहे हैं इनकी राम भक्त टोली, सीता मैया की टोली जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तो आप देख रहे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी शांति है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है और प्रभु राम की मर्यादा का ले रहे हैं आनंद। बुराइयों को त्यागते हुए अच्छाइयों को ग्रहण करने की एक सोच, एक सिद्धांत, एक संकल्पना के साथ अशोक गर्ग जी की टोली काम कर रही है। और कहीं न कहीं पूरा शालीमार विधानसभा में एक अपनी एक अलग आइडेंटिटी यह रामलीला कमेटी का है। आज हमारे साथ है एक और युवा, कहते हैं कि युवा है तो दिल्ली है, युवा है तो भारत है और युवा है तो कहीं न कहीं अखंड भारत है। जिस तरह से अशोक गर्ग जी का चेहरा बिल्कुल गौरव के साथ कह रहा था कि विजय विद्रोही जी वो दिन दूर नहीं जब भारत बनने वाला है अखंड और विश्व गुरु। तो आइए चलिए युवा सोच और चिंतन के दरमियान क्या एक मैसेज है प्रभु श्री राम के चरणों में। बात मर्यादा की होती है कि मर्यादा को लाना, एक मर्यादित व्यक्ति, एक मर्यादित घर, एक मर्यादित गली, एक मर्यादित समाज और एक मर्यादित शालीमार ही नहीं दिल्ली और भारत के लिए कहीं न कहीं हम प्रभु श्री राम के लीला का हम अनुसरण करते हैं। उस दरमियान आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या परिचय है? संजीव केजी ब्लॉक शालीमार में रहता हूँ और ये हमारे प्रभु राम की ही कृपा है कि रेखा दीदी हमारी चीफ मिनिस्टर बनी। केजरीवाल ने तो सब कुछ डुबो दिया, अब कोई उभारने वाला चाहिए ना। रावण ने डुबो दिया तो उभारने तो राम आए ना। तो हमारे मोदी जी राम बड़े अच्छे रूप में आए और हनुमान के रूप में हमारी रेखा जी, हम तो इतना ही कहते हैं। और वो पूरी दिल्ली के अंदर जो कार्य कर रही है वो आज तक किसी ने नहीं किया। साहिब जी ने किया था, उनका आज भी नाम स्वर्ण वर्णों में लिया जाता है, लिखा जाता है। इसी तरह रेखा जी हमारी जो आई है, हमें सीना चौड़ा है, हमें गर्व है कि रेखा जी हमारे दिल्ली के अंदर दिल्ली का सुधार करके ही रहेगी। वो खूब काम कर रही है, आज कोई भी जाकर उनसे मिल सकता है। कौन सा मुख्यमंत्री था जिससे आप जाके मिल सकते थे? ये पहली बार हुआ है जो रेखा जी ने कहा है मुझसे कोई भी आके मिल सकता है, लेटर दे सकता है, उनका काम भी होता है। और हमारी रामलीला आपके जैसे युवा मानते हैं कि सचमुच में यही रामराज है? यही रामराज है, ये राम जी का प्रताप है। जो रेखा जी आई किसी और के हाथों में चले जाता तो इतना अच्छा काम नहीं होता। जो रेखा जी कर रही है वो जमीन से उठी हुई है, सबके दिलों को जानती है, सबकी भाषा समझती है, गरीबों का इतना उन्होंने गरीबों का उद्धार किया है, गरीबों का बहुत उद्धार किया है उन्होंने। और उनका तन मन धन तीनों तरफ से वो पूरे दिल्ली वासियों के लिए लगी हुई है। और एक बाकी जो ये रामलीला है, ये हमारे दिल्ली की सब रामलीला के अंदर सबसे ऊंची सर्वश्रेष्ठ रामलीला मानी जाती है। आप बाहर देखो जाकर पब्लिक कितनी है, पैर रखने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि
यहाँ के सुरेश प्रधान जी जिसे बाबूजी बता रहे थे, इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। उनको ही सबको जोड़ के चलना। हमारा पूरा ग्रुप एक है, सारे आदमी एक है, सारी संस्था एक है, सारे भाई एक है, सब मिलके काम करते हैं। एक आखिरी सवाल है कि आप यंगस्टर हैं, यंगस्टर के लिए एक मैसेज होता है कि समाज में राम की संख्या बढ़े, रावण की संख्या घटे। इसके लिए क्या आपकी तरफ से एक मैसेज हो सकता है? अगर प्रभु श्री राम को, सीता मैया को अगर हम प्यार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, नमन करते हैं उनके चरणों में। जैसे बाबूजी ने बताया, हमारे शालीमार बाग की ये एक धर्म नगरी है। हमारा धर्म प्रचार, धर्म नगरी, या आप कुछ भी कहते हो, कीर्तन करते हैं, खाटू श्याम जी कीर्तन करते हैं, हनुमान बाबा करते हैं, ये ही अपने आप में बच्चों को राम राज्य की तरफ ले जाना है। हमारा अच्छा कर्म, हमारी अच्छी भक्ति, बच्चे यही तो देखते हैं ना। हम कुछ नहीं करेंगे तो बच्चे वो भी नहीं देखेंगे, तो बच्चे कहाँ गए? रावण राज्य की ओर। हम ये चीज करते हैं तो वो जाएंगे राम राज्य की ओर। हमारी एक अच्छी पहल बच्चों को आगे लेके जाए। इतनी सोच और चिंतन के साथ एक प्रौढ़ और एक युवा, आप समझ सकते हैं ये हमारा मर्यादित राम के आदर्श और उनका सिद्धांत। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत, किसी नए मुद्दे, किसी नई रामलीला कमेटी से। तब तक आप जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। शालीमार से विजय विद्रोही की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।